बीजेपी ने ऐलान किया है कि आज से अरविंद केजरीवाल से पार्टी 5 सवाल पूछेगी और इसी मुतालिक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या सवाल है, सुनिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने ऐलान किया था कुछ देर पहले, तकरीबन 2 बजे के आसपास, कि आज से हर रोज बीजेपी अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछेगी हर दिन, सिर्फ ये बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल एक झूठ का पुलिंदा है। मित्रों, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। मेरे साथ उपस्थित वाणिज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती निर्मला सीतारमण, आज संयुक्त रूप से हम ये संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक में दिल्ली के चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुआ और स्वाभाविक तौर से दिल्ली के चुनाव की जब चर्चा हुई तो चुनाव अभियान के दौरान दिल्ली की जनता बहुत सारे सवालों के उत्तर जानना चाहती है और हमारे कार्यकर्ता भी इस बात को उठाते हैं कि जिस अभियान में हम लगे हैं इसमें एक नेता ने अपनी दिल्ली की राजनीतिक नींव झूठ के आधार पर बना करके अपना राजनीतिक अभियान चलाया है और फिर ये तय हुआ कि आज से लेकर 29 जनवरी 2015 से लेकर 5 फरवरी 2015 तक जो चुनाव के प्रक्रिया से 24 घंटे की अवधि के पूर्व होगा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब से प्रत्येक दिन 5 सवालों का उत्तर चाहेगी ताकि दिल्ली की जनता को पूरी सच्चाई, उनके मन में क्या है, उनकी सोच क्या है, उसके बारे में जानकारी मिल सके। The Delhi elections, the review meeting was held under the chairmanship of the National President of the BJP, Mr. Amit Shah. And to reference to of several questions being raised by the people of Delhi, it was thought that from 29th of January 2015 to 5th of February 2015, every day at a press conference, the BJP will pose 5 questions to Mr. Kejriwal, and we expect a reply for him because we firmly believe that he has built up his campaign and has made an attempt to create falsehood in his campaign, and the people of Delhi deserve to know the answer to those questions. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, ये वही व्यक्ति है जिसने एक बिंदु पर आकर के अन्ना हजारे साहब को त्याग दिया, छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। और इससे पहले कि मैं उन 5 सवालों पर आऊं, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि देनी आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव द बैकग्राउंड ऑफ एन इंडिविजुअल हु क्लेम्स टू बी द सो कॉल्ड लीडर। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि 11 मार्च 2014 को इसी व्यक्ति ने एक टेलीविजन चैनल में यह कहा था कि साहब मैंने ये बोल दिया है, इस सेंटेंस को मत चलाओ, क्योंकि आपके जैसे, हमारे जैसे लोगों के बीच में मित्र होते हैं। ये कॉरपोरेट जगत के बारे में मेरा जो बयान है ये थोड़ा
दिल्ली के लोगों को, मिडिल क्लास को अपसेट कर देगा। और सिर्फ आपको स्मरण दिलाने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं जो बोला वो थोड़ा थियोरिटिकल था। कॉरपोरेट वाले जो आप बोल रहे हैं उससे मिडिल क्लास काफी अपसेट हो जाएगा। यह मैं किसी की बात नहीं कह रहा हूं, ये एक टीवी चैनल के रिकॉर्डिंग के दौरान आपस में वार्ता किए हुए एक विषय को ला। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भाई दिल्ली के चुनाव में आप घूम करके कांग्रेस से पैसा लीजिए, बीजेपी से पैसा लीजिए और हमें वोट डालिए। शायद इनकी मानसिकता है कि आपके नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कहते हैं, दिल्ली के मतदाताओं को बिकाऊ समझते हैं और इसी मानसिकता से दिल्ली के मतदाताओं को संबोधित करते हैं। कभी कभी वो अपनी तुलना भगत सिंह से भी कर डालते हैं। लेकिन मैं अपना इस सवालों पर जाने से पहले सिर्फ स्मरण कराना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस बीत गया और 20 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री की हैसियत से रेल भवन के बाहर रजाई ओढ़ करके ये घोषणा कर रहे थे कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह नहीं होने दिया जाएगा। हम इन्हें एनार्किस्ट नहीं कह रहे, लेकिन ये मान के चलते थे कि यदि दिल्ली की भारत की सरकार पर रोक लगा देंगे और भारत की सरकार में शायद उनका मानना था कि यह गणतंत्र दिवस सिर्फ केजरीवाल साहब के नियत और नीति पर चलेगा। उनका यह मानना नहीं था, यह गणतंत्र दिवस पूरे भारत का एक ऐसा दिन है जहां हम अपने आजादी का जश्न मनाते हैं, अपने गणतंत्र का जश्न मनाते हैं। शायद उनकी मानसिकता इस बात को नहीं समझ पाई थी। और मुझे याद है कि ठीक 1 वर्ष बाद, उस दौरान 10 तारीख की घटना है और 26 जनवरी को मैंने एक तस्वीर मीडिया जगत को जारी की थी और केजरीवाल साहब उस घेरे में बैठे थे जो दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह का सबसे वीवीआईपी घेरा होता है। मैंने उम्मीद की थी कि 26 जनवरी को वो किसी स्टैंड पर बैठे होंगे, किसी सामान्य लोगों के बीच में होंगे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो प्रधानमंत्री और देश के सभी कैबिनेट मिनिस्टर का स्थान होता है, वो उस घेरे में बैठे थे। हालांकि ये उनके लिए बहुत बड़ा झूठ नहीं है, लेकिन सबसे आश्चर्य हुआ कि जब वो उठे, जहां देश के प्रमुख लोग बैठे थे, उनके साथ 25 दिल्ली पुलिस के सिपाही सादे वर्दी में उठे। और मैंने जब उनसे पूछा कि साहब ये इतनी बड़ी तादाद में आपके साथ इस गणतंत्र समारोह में आपको किसी स्टैंड पर होना चाहिए था आम आदमी और आम जनता की तरह, उनके पास उत्तर नहीं थे और वो सिर्फ हंस करके बात टालना चाहते। और आज इस बार भी मुझे उम्मीद थी कि सचमुच यदि केजरीवाल साहब आम आदमी के लोग की तरह थे तो उन्हें एक निमंत्रण का इंतजार क्यों था। सामान्य रूप से आप और हम रिपब्लिक डे में एक आम जनता के स्टैंड पर उस टिकट को खरीद करके बैठ सकते थे। केजरीवाल साहब, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप इस देश के गणतंत्र समारोह को सम्मान तक देना नहीं चाहते और उसे राजनीति से जोड़ते। यह पृष्ठभूमि है इस व्यक्ति की जिसके बारे में दिल्ली में चर्चा है। अब मेरे सवाल उनके सामने, और यह सैद्धांतिक सवाल है। पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, ऑन 2nd December 2013 he had said to form a government he will have no tie-up with the Congress, and prior to this, even in the election campaign, he had taken a vow over his son that he will never partner the Congress party. Then why is that? On 23rd of December 2013, he announced, we are forming the government in Delhi, and he said the people of Delhi want it.
भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहेगी कि उनकी वो नैतिकता उस दिन कहां चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी कि सत्ता में आने के लिए अपने सिद्धांतों को उन्होंने तिलांजलि क्यों दे दी। भारतीय जनता पार्टी का इसका उत्तर श्री केजरीवाल से सीधे तौर पर जानना चाहेगी कि सत्ता में आने के लिए उन्होंने ये असैद्धांतिक समझौता क्यों किया। दूसरा सवाल, केजरीवाल सरकार ने यह घोषणा की थी कि आने के पश्चात सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सबसे पहला जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करेंगे, शीला दीक्षित जी के खिलाफ। और उन्होंने भी यह साफ कहा था कि मैं दिल्ली के भ्रष्टाचार पर दस्तावेज दिल्ली की जनता के सामने लाऊंगा। सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, श्रीमती शीला दीक्षित जी के खिलाफ उन्होंने दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया और मुकदमा उन्होंने दर्ज क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी। The Bharatiya Janata Party would like to know why the Chief Minister of Delhi then, Mr. Kejriwal, who had said that once he becomes the Chief Minister, he will institute a case against Srimati Sheila Dikshit and put it in public domain, the documents against her. The Bharatiya Janata Party would like to know why did he not institute a case against Srimati Sheila Dikshit, whom he alleged was indulging in corruption, and why was the documents which he was talking to put in the public domain. The Bharatiya Janata Party would like to know it. तीसरा सवाल, वो आम आदमी की तरह दिखना चाहते हैं, लाल बत्ती से दूर रहना चाहते हैं। वैसे अभी वर्तमान की सरकार में हमारे और भारत सरकार के बहुत मंत्री, चाहे वो निर्मला जी हो, राजीव प्रताप रूडी हो, अरुण जेटली हो, वेंकैया नायडू हो, औसतन हमारे गाड़ियों पर लाल बत्ती आपको नहीं दिखेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी करीब है आम जनता से। उन्होंने एक एफिडेविट किया था 7 जून 2013 को, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आम जनता की सुरक्षा के लिए, आम जनता के साथ मैं अपने पास एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं रखूंगा। तो आखिर में जब वो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में निवासी थे, जहां उनका घर था, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से जेड कैटेगरी के 30 आरक्षियों को अपनी सुरक्षा में क्यों स्वीकार किया, और साथ साथ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा, अगर वो दिल्ली को सुरक्षित करना चाहते थे तो अपने आसपास इतनी बड़ी मात्रा में, जो अपने आप को सामान्य कहता था और ये कहता था कि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से हट करके भी मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, तो ये जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें उपलब्ध कराया, और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की बड़ी सुरक्षा उन्होंने अपने लिए क्यों लिया। क्या वो आम आदमी के रूप में दिखना चाहते थे तो सुरक्षा की आवश्यकता क्यों थी। भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहिए। उनके निजी हालचाल, उनके निजी रवैये के बारे में चौथा सवाल, भारतीय जनता पार्टी would like to know and would like to place on record that when he came for swearing in, he traveled in a metro, he used a Wagon-R to come for the swearing in. Then why did his government initiate a move to ask for SUVs to be used for official purpose? The Bharatiya Janata Party would like to know, and would also like to know today that I think there is a cost difference between a Wagon-R and a Fortuner and an Innova. And how come the comforts of life have caught on him so heavily that he prefers in moving SUVs and big vehicles which cost more than 15 to 20 lakhs? Certainly the people of Delhi would like to have an answer. If he had said that this was a non-issue, BJP would have never raised an issue. But he has claimed that this is the traits of him which makes him different, and that is why the BJP is compelled to point out these points.
that he is not a common man, he is not a common person, and what he does is actually is different from what he speaks. पांचवा सवाल, लोकसभा चुनाव के बारे में मैं इसलिए यह सब आपको सवाल पूछ रहा हूं, उनसे पूछना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि देश के उद्योगपति और देश के लोग दौरा करते हैं विमानों में, और उसका उन्होंने खिलाफ किया था। कहा था कि चुनाव अभियान के दौरान प्राइवेट जेट में यात्रा करना यह बिल्कुल गैर सिद्धांतिक है, यह केजरीवाल साहब ने कहा था। तो गुजरात से लौटने समय लोकसभा चुनाव के पश्चात या उसी दौरान उन्होंने इस बड़े विमान का अपने निजी चार्टर का उपयोग क्यों किया, भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी यह भी जानना चाहेगी कि अपने पार्टी के लिए धन संग्रहित करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए वो बिजनेस क्लास का टिकट क्यों विदेशी विमानों में खरीदते हैं और जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहेगी कि आखिर उनकी कथनी और करनी में इतनी भिन्नता क्यों है। और चंदा मांगने भी जब जाते हैं और चंदा उगाही के लिए भी जाते हैं तो बिजनेस क्लास टिकट के नीचे वो यात्रा करना नहीं पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का भी उत्तर जानना चाहेगी। हमने ये सवाल इसलिए दागे हैं कि दिल्ली में जो एक उनके प्रति जो एक उन्होंने अपना चित्र बनाया है, अपना चेहरा बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, वो एक आम आदमी का है। लेकिन ये तमाम तथ्य प्रमाणित करते हैं कि माननीय श्री केजरीवाल एक झूठ के आधार पर अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम करते हैं। उनका राजनीतिक अस्तित्व झूठ के आधार पर है, फरेब के आधार पर है, धोखा के आधार पर है, आडंबर के आधार पर है, और आम लोगों के खिलाफ, आम लोगों के नजर को चुरा करके वो उस आडंबर में जीते हैं जो एक सामान्य नेता भी इस युग में नहीं जीता है। वो कायदे से उसी आडंबर में जीते हैं। आई हैव posed all these questions in English and Hindi, and these are some of the case examples. We have asked 5 questions. There is a background to it, and in times to come, in next 6 days, we'll be asking many more questions against him. If you need to have any clarification, but the fact is that he is he's playing a farce with the people of Delhi. We do not believe in anarchism. We believe in a government which functions with honesty, transparency, hard work, and I think all the statements made by Mr. Kejriwal is a contradiction to himself. Thank you. There are 2 more snippets, clippings, which will display, and in case there is a question, and Nirmala will take over after that. About your own political ambitions. Some people are suggesting now that Arvind Kejriwal has political ambitions. Arvind Kejriwal is from Hisar. What is happening in Hisar is an indirect manifestation of Arvind Kejriwal's own political ambitions, which are coming to the surface now. Arnab, I made it very clear, and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल न बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे, न कांग्रेस को करेंगे। 100%। तो क्या 2005 का बिहार रिपीट होगा, जिसमें फिर से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता है। आप बीजेपी कांग्रेस वाले खुल के मिलकर बना ले, पीठ पीछे तो साथ नहीं हो दोनों, खुल के सरकार खेलेंगे। हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, आगे नहीं शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लियर है? ये क्लियर है। ये क्लियर अगर हो जाए ना तो ये वाला प्रोग्राम। साथियों, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा, सारे सबूत भेजें और मैं तुरंत जांच कराऊंगा। 2 घंटे के अंदर
लेकिन मैं याद दिला दूं स्वामी रामदेव जी को कि 2010 14 नवंबर को वो 370 पेज की रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी। इसके भी दस्तावेज और ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये हवा की नहीं है। हमने सीवीसी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट और कई और अन्य स्रोतों से ये सारी जानकारियां ली हैं। हम नहीं कह रहे, सरकार की एजेंसियां खुद कह रही हैं। उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा हुआ। वो जो भी अलग अलग अखबारों में, आपको याद है जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो रोज फ्रंट पेज के ऊपर सारे अखबारों में घटनों के वो चलते थे, वो छपा करते थे। फिर वो सारी कटिंग्स लेकर आया था, मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी। उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई के लिए हमारे को 8 दिन हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे वो बड़े बंगले मिलेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। दिल्ली के भगवान दास रोड पर बना ये डीडीए ऑफिसर कॉम्प्लेक्स में जो 2 डुप्लेक्स अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो उनको अलॉट किए गए हैं, वो है डुप्लेक्स नंबर 7/6 और 7/7। जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल का परिवार भी इसका मुआयना पहले कर चुका है। सबसे अंत में वो नंबर है जो आप देख सकते हैं कि जो The sound was not very clear because there were some problems and there was a background music to it, so we couldn't hear it clearly. But this is just to add what has been there, what we want to substantiate. So, any questions, please? And one by one. One minute. We are conscious. We'll have to answer questions. Just hold on a minute. No, I'm not faulting you. Hold on is what I'm asking you. Frankly. After this, there is a campaign song of the BJP, composed by Piyush Pandey and Rajkumar Jha. Music is by Pankaj Avasthi, and singers are Soham, Ajay Pathak, and Trika. This you will see after we complete the question answer session. Okay. Fortunately, the Bharatiya Janata Party has ministers, members of parliament, MLAs, and primarily all of us are members of the Bharatiya Janata Party. I can't help it if other political parties who claim to be in contesting the BJP, they don't have, and I believe if they don't have all this, then we can't be held answerable for going to the people with our own members of parliament, MPs, MLAs. I think it's a part of the usual political process. रूडी जी, ये 5 सवाल आपने पूछे हैं, इसके पहले भी 18, 20 और 49 सवाल बीजेपी पूछ चुकी है। इन 5 सवालों में नया क्या है? ये सवाल तो आप फिर से आप इसको अगर आपको लग रहा है कि आप पहले सुन चुके हैं तो आज छोड़ दीजिए, बाकी लोग आज हमारी चला लेंगे। नहीं, अगर आपको छोड़ दे, अगर आपको लगता है ये नए नहीं है तो आज आपने प्रकाशन में छोड़ते, हम लोग फिर आपको कल और आपके दृष्टिकोण से नया बना के दे देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी महंगा सूट पहनते हैं, गरीब के खाते में पैसे नहीं आए। अभी दिल्ली के चुनाव पर बात कर लें। Well, there has been occasions and a couple of earlier occasions. Actually, Bharatiya Janata Party believes in what we speak to achieve and do that. There hasn't been a tradition of manifestos, there has been a tradition of vision document. The moment we decide what we are going to bring for
the people of Delhi will let you know about it. Yeah, our friend. No, first you complete with me. No, first, no, Narmila is there, she's not going away. I'll give it to her and then you can ask question. Ash, I can't hear you. By South Indians are not South Indians, they are Indians first and they are in Delhi. So let's not put it in South Indian or North Indian. Pardon? Strategy is we are appealing to everyone in Delhi who is a citizen of Delhi, who is a voter of Delhi, that vote for BJP. And BJP is an option which is the best today. We have a government headed by Narendra Modi. We want a partnership with Delhi. And Delhi deserves the best of government because it's the national capital of Delhi. And I'm sure BJP is the best option which the people of Delhi have realized, and I'm sure they'll come forth with us. मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा, नीतिगत बात। पॉलिटिकल सवाल पूछ लीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, एक एक करें, मुझे पता है। एक एक देखिए, what is most important for us today is giving a good government, and we are fully aware what Delhi deserves. We want to give the best of government to Delhi to meet the aspirations of people of Delhi. जैसे आएगा अमित जी आपको हम बता देंगे आगे। What? We'll come back to you on that subject. अगर आपने सोचा कि दिल्ली की राजनीति अब सिर्फ 7 तारीख का इंतजार कर रही है तो ऐसा नहीं है। बीजेपी ने 5 सवाल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से पूछे हैं और ये सवाल है, पहला सवाल ये, कांग्रेस से समर्थन नहीं लेने का वादा कर क्यों पलटे अरविंद केजरीवाल। सवाल 2, शीला दीक्षित के खिलाफ जांच का वादा किया लेकिन उसे पूरा क्यों नहीं किया। सवाल 3, जून 2013 में कहा कि सुरक्षा कर्मी नहीं लेंगे, फिर क्यों ली इतनी बड़ी सुरक्षा अपने लिए। 5 सवाल पूछे हैं बीजेपी ने, जिसमें चौथा सवाल यह है, शपथ लेने मेट्रो से गए, सरकारी काम बड़ी गाड़ियों से क्यों। सवाल यह कि मेट्रो से शपथ लेने जाएं और सरकारी काम बड़ी गाड़ी में करें, ऐसा क्यों। चंदे के लिए बिजनेस क्लास का टिकट क्यों खरीदते हैं अरविंद केजरीवाल। और यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी यह दर्शाना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं और जो करते हैं, कथनी और करनी में फर्क है, और इसलिए उन्होंने एक ऑडियो विजुअल क्लिप भी दिखाया यही दर्शाने के लिए कि बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उसमें और जो कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। आम आदमी पार्टी के जवाब का इंतजार है।